अध्याय 251 वसा। मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। बेला कमजोर रूप से मुस्कुराए। उसका रंग पीला था, लेकिन उसकी मुस्कान वास्तविक थी। ये शिक्षक एलिसन के लिए धन्यवाद है। वह मेरे लिए अधिकांश सामग्रियों को इकट्ठा करने में कामयाब रही। एमएचएम। एवलिन मुस्कुराया, साथ ही कुछ राहत महसूस कर रहा था। शिक्षक एलिसन के विशाल नेटवर्क और कनेक्शन ने उसे उन वस्तुओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाया था जो अन्यथा खोजने में मुश्किल थे। अब केवल एक चीज बनी हुई है, एवलिन ने पूरी तरह से कहा। एक शून्य जानवर का दिल, बेला फुसफुसाया। अकेले नाम हवा में लगता हुआ लग रहा था। एक अजीब, भारी चुप्पी के साथ कमरे को भर रहा था। इसका उल्लेख एवलिन की रीढ़ के नीचे एक कपकपी भेज दिया गया। एलिसन के व्यापक कनेक्शनों के बावजूद एक अशक्त जानवर का दिल प्राप्त करना एक अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य साबित हो रहा था। इस कारण से उन्हें समझाया गया था। जाहिर है, नर जानवर बेहद दुर्लभ थे, और यहाँ तक कि एक को ढूंढना असाधारण रूप से भाग्यशाली माना जाता था। चुंबकत्व के सभी रूपों में पौराणिक जानवर प्रतिरक्षा से मिलना पहले से ही मुश्किल था, लेकिन इसका शिकार करना लगभग असंभव था। वे बेहद शक्तिशाली और खतरनाक थे। कोई भी उनकी क्षमताओं की वास्तविक सीमा या उनकी शक्तियों की गहराई नहीं जानता था। ये स्पष्ट था कि यह जानवर कितना मजबूत और रहस्यमय था। सैकड़ों वर्षों के बाद भी इसकी कुछ क्षमताओं का वर्णन करने वाले बहुत कम रिकॉर्ड थे। बाकी रहस्य में डूबा हुआ था। बहन, मैं, एवलिन कुछ कहना चाहती थी लेकिन झिझकती थी। यह क्या है, ईव? बेला ने धीरे से हाथ पकड़कर पूछा। वह अपना सिर हिलाने से पहले रुक गई। ये कुछ भी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये थी कि एवलिन का दिल दर्द कर रहा था। उसकी आंखों ने कोमलता का खुलासा किया क्योंकि उसने अपनी प्यारी बहन के बीमार रूप में लिया था। अगर वह अपनी बहन के साथ कुछ होने वाला था तो वह खुद को कभी माफ नहीं करती। उसका दिल बहुत सोचा था। हर दिन एक शांत डर उस पर ध्यान केंद्रित करता है, उसके संकल्प का उपभोग करने की धमकी देता है। उसने अपनी बहन की वसूली के लिए हर दिन प्रार्थना की, लेकिन वह जानती थी कि यह अपने दम पर अभिनय करने का समय है। उसे किसी तरह अशक्त जानवर को ढूंढना पड़ा और उसका दिल मिलना था। ये हास्यास्पद लग रहा था, लेकिन उसे यह करना था अगर वह अपनी बहन को अच्छे के लिए ठीक करना चाहती थी। एवलिन, कुछ भी दाने मत करो। तुमने मुझसे वादा किया, बेला ने उससे कहा। शिक्षक एलिसन को सब कुछ संभालने दें। वह निश्चित रूप से मेरे लिए इसे प्राप्त करेगी। एवलिन ने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया, जैसे कि वह सहमत थी, हालांकि उसके विचार पहले से ही आगे बढ़ रहे थे। तुम सही हो, बहन। शिक्षक एलिसन वास्तव में सबसे अच्छा शिक्षक है जिसे हम कभी भी मान सकते थे। उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं होने के बावजूद अपने छात्र को बचाने के लिए खुद को समर्पित किया है। मैं हमेशा के लिए इस एहसान को याद रखूंगा कि उसने हमें दिखाया है। एवलिन ने सोचा कि वह गहराई से सांस लेती है। लेकिन यह अशक्त जानवर मुझे चिंतित कर रहा है। शिक्षक अभी तक एक खोजने में सक्षम नहीं है। मुझे उसकी मदद करने के लिए जो कुछ भी कर सकता है उसे करना होगा। हो सकता है कि कबीले की लाइब्रेरी के इस पौराणिक जानवर के बारे में कुछ रिकॉर्ड हों। उद्धरण। एवलिन ने अगले घंटे की बातचीत की और अंत में जाने से पहले बेला की देखभाल की। वह घर नहीं लौटी, लेकिन इसके बजाय कबीले की मुख्य लाइब्रेरी में गई, जो केवल कुछ ही पहुंच सकती थी। स्वाभाविक रूप से, मुख्य उत्तराधिकारी होने के नाते उसे पुस्तकालय का दौरा करने का हर अधिकार था। ग्रैंड हॉल विशाल अलमारियों से भरा हुआ था। उनकी छाया पॉलिश संगमरमर के फर्श पर फैली हुई थी। पुरानी चर्मपत्र और स्याही की गंध के साथ हवा मोटी थी। आह, युवा मिस एवलिन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको कुछ चाहिए? लकड़ी की कुर्सी पर बैठा एक बूढ़ा आदमी जल्दी से उठ गया और उसका अभिवादन किया। वह मुख्य पुस्तकालय के लाइब्रेरियन थे। हेलो, चाचा टोरेस। मैं पौराणिक जानवरों के बारे में कुछ रिकॉर्ड की तलाश कर रही हूँ, उसने कहा, विनम्रता से बूढ़े आदमी को अभिवादन कर रहा हूँ। हो, यह एक दिलचस्प विषय है। लाइब्रेरी में एक व्यापक खंड है जो जानवरों के अध्ययन के लिए समर्पित है। मुझे यकीन है कि आपको वहाँ सभी प्रकार के जानवरों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, उन्होंने कहा और कहा।
मुख्य उत्तराधिकारी होने के बावजूद एवलिन बिल्कुल भी अभिमानी नहीं था। वह दूसरों के लिए बहुत ही स्वीकार्य और प्यारी थी, और उसने अपने बुजुर्गों का ठीक से सम्मान किया, जिससे बूढ़े व्यक्ति को भी खुश किया गया। धन्यवाद, चाचा टोरेस। एवलिन उस दिशा में चला गया जिसे बूढ़े व्यक्ति ने संकेत दिया और जल्द ही विभिन्न पुस्तकों और स्क्रॉल वाली अलमारियों की एक पंक्ति में पहुंच गया। अलमारियों ने उस पर धूल भरी कब्रों और प्राचीन स्क्रॉल से भरी, हर एक अपनी बहन को बचाने के लिए एक संभावित कुंजी। पुराने कागज और स्याही की गंध ने उसकी इंद्रियों को भर दिया क्योंकि उसने किताबों के माध्यम से ब्राउज किया, नर जानवर के बारे में किसी भी जानकारी की खोज की। आखिरकार ये 5 सबसे बड़ी कुलों में से एक था। कोई रास्ता नहीं था कि उनके पास ये जानकारी नहीं थी कि अन्य लोग एक्सेस नहीं कर सकते थे। जल्द ही वह अपने अध्ययन में तल्लीन हो गई। मिस्टिक पर्च कबीले, धिक्कार है, वह छोटी बववा वास्तव में कहीं से भी गायब हो गया। एक मोटी सफेद बिल्ली को एक पटाखा पर चबाते हुए देखा जा सकता है क्योंकि वह खिड़की के बाहर देखते हुए ओलिवर की पसंदीदा गद्दी पर आलसी है। कुतरना। हालांकि ये काफी आश्चर्यजनक है। बिल्ली की सफेद पूंछ उसके पीछे सुशोभित हो गई क्योंकि उसने आकाश को संकीर्ण आंखों से देखा था। भाग्य के पहिए तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। क्या यह एक अच्छा संकेत है जो उसने छोड़ दिया है? वह पास की टोकरी से एक और पटाखा चबाते हुए सोचती थी। बिल्ली की आंखें एक जानने वाली नज़र से चमकती हैं, जैसे कि वह सांसारिक से परे चीजों को देख सकती है। लेकिन फिर भी, ये सोचने के लिए कि वह वहां उतरेगा। वह लड़का आश्चर्य से भरा है, उसने एक शांत अभिव्यक्ति के साथ सोचा, जैसे कि वह सब कुछ जानती है। और इससे भी बेहतर क्या है कि ओफेलिया लड़की उस समय के लिए एक कदम नहीं बना रही है। ये किसी भी चीज से अधिक दिलचस्प हो सकता है। उद्धरण। वसा बिल्ली ने जम्हाई ली और उसके पंजे को अभी तक एक और पटाखा के लिए बढ़ाया, केवल यह महसूस करने के लिए कि टोकरी खाली थी। ये कुछ समय हो गया है जब से मैंने उसके द्वारा भोजन किया था, बिल्ली ने अफसोसते हुए कहा। तो आप यहाँ थे? उद्धरण चिन्ह। एक ठंडी स्त्री की आवाज ने बिल्ली को उसके आलस्य से बाहर निकाल दिया और उसका फर अंत में खड़ा हो गया। बिल्ली की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी पूंछ अलार्म में पफ हो गई। वह उस आवाज को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। कांपते हुए वह धीरे धीरे उसे देखने के लिए चारों ओर मुड़ गई। राक्षसी महिला जिसने हर दिन उसे यातना देने की अंशकालिक नौकरी कर ली थी। ओलिवर की नौकरानी सेशब बिल्ली के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार, खुद को ओलिवर के अलावा किसी और ने सौंपा। नौकरानी एक अविश्वसनीय रूप से क्रूर महिला थी जिसने अपने सभी स्नैक्स को छीन लिया और उसे उन सभी प्रकार की तनावपूर्ण गतिविधियों का प्रदर्शन किया जिनसे वह नफरत करती थी। हिस। बिल्ली ने उसकी पीठ को पीछे कर दिया। उसके पंजे फैल गए क्योंकि वह एक पल की नोटिस पर भागने के लिए तैयार थी। हाँ, आप बहुत कम। आपको वास्तव में लगता है कि आप अब बच सकते हैं कि मैंने आपको पकड़ा है? कोई मौका नहीं। एक बुरी आभा शेष से विकृत हो गई क्योंकि वह मुस्कुराई थी, एक मुस्कुराहट जो काफी मुस्कान नहीं थी, जबकि सतर्क, मोटी बिल्ली के करीब कदम रखा। मेव, मोटी बिल्ली ने बोल्ट किया, किसी भी उद्घाटन के माध्यम से झगड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद को एक संकीर्ण अंतर में निचोड़ लिया। उसका दिल तेज हो गया, लेकिन ये केवल एक क्षण बाद था कि उसे एहसास हुआ कि उसका मोटा शरीर फिट नहीं हो सकता है। ओह माय, से गुजरने में परेशानी हो रही है। मुझे आश्चर्य है कि क्यों। शेष की घृणित आवाज संघर्षरत बिल्ली के पीछे गूंज उठी क्योंकि उसने बिल्ली के स्क्विशी पेट को पोक किया था। म्याऊं म्याऊं। बिल्ली हताशा में कराहती हुई, उसके छोटे पैर ऊपर नीचे फड़फड़ाते हुए उसने छोटे से बाहर निकलने के माध्यम से निचोड़ने की कोशिश की। आपके खेल के लिए पर्याप्त है। यह एक पसीने के लिए काम करने का समय है। सेशल की ठंडी आवाज ने बिल्ली को फ्रीज कर दिया। बिल्ली के कान चपटा हो गए जैसे ही वह मुड़ा, उसकी आंखों में इस्तीफा दे दिया। अब आओ। सेशल की मजाक करने वाली हंसी मुंह आंगन में गूंजती थी क्योंकि वह उसके पीछे फर की एक मोटी गेंद को खींचती थी। आंगन शांत हो गया। बिल्ली के दयनीय विमानों के लिए बचाव दूरी में लुप्त हो गया। कहानी समाप्ति।